आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसका मतलब हुआ हड्डियों का ढांचा, या आप बोल सकते हैं हिंदी में होता है कंकाल। स्केलेटन सिस्टम मेक द फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी। इसका मतलब हुआ हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। जैसे घर बनाने के समय पिलर में आयरन रोड देते हैं स्टेबल करने, खड़ा करने के लिए, वैसे ही हमारे शरीर में एक हड्डियों का ढांचा है। फ्रेमवर्क मतलब हो गया ढांचा, जैसे घर का पिलर होता है ना, वैसे ही इसे ढांचा बोलते हैं। इट्स गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। ये जो ढांचा है हमारे शरीर के अंदर, ये सही शेप और सही आकार देता है और हमें मदद करता है स्टेबल होने में, मतलब खड़े होने में। जैसे अगर उदाहरण समझिए, अगर हमारे शरीर में ये ढांचा नहीं रहे तो हम जैसे कपड़े का पुतला रहता वैसे हम गिर जाएंगे, खड़े स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते हैं। ये शेप का मतलब हो जाता है कि आकार या रूप, कोई चीज़ का आकार होता है ना उसको बोलते हैं शेप। और ये सपोर्ट है, इसका मतलब हो जाता है सपोर्ट में सहारा हो गया। स्केलेटन फ्रेमवर्क आल्सो प्रोटेक्ट द इनर डेलिकेटेड ऑर्गन। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो हड्डियों का ढांचा है हमारे शरीर के अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन है, जैसे ऑर्गन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसको भी चोट लगने से बचाता है। जैसे एक वर्ड है इसमें प्रोटेक्ट, इसका मतलब हो गया रक्षा करना या बचाना। फिर और एक वर्ड है डेलिकेट, देखिए यहाँ डेलिकेट है ना यहाँ पर, इसका मतलब हो गया बहुत नाजुक या कोमल। कोमल होता है जो बहुत नाजुक होता है, उस वो ऑर्गन को बोलते हैं डेलिकेट ऑर्गन। कोमल और नाजुक अंग होते हैं जैसे दिल हो गया, दिमाग हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब हो गया ऑर्गन। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स इज मेड अप ऑफ 206 बोन ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। इसका मतलब हो गया जो एक एडल्ट ह्यूमन बीन होता है उसके अंदर 206 बोन होता है, डिफरेंट शेप मतलब अलग आकार के, साइज के। एडल्ट एडल्ट मतलब हो गया जो बड़ा या वयस्क इंसान, जो मतलब ग्रो कर गया है। ए चाइल्ड इज बोर्न with more than 300 bones. As cell grow, some of these bones get fused together. इसका मतलब हो गया जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में 300 से ज़्यादा हड्डी होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो जो बोन होता है आपस में अटैच होते रहता है, जिसके कारण एडल्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि 206 ही बोन रहता है, क्योंकि जो बहुत सारा बोन ज्वाइंट हो जाता है। ये जो फ्यूज टुगेदर है इसका मतलब हुआ आपस में जुड़ जाना या एक हो जाना। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। इसका मतलब हो गया जो हड्डी होता है वो बाहर से बहुत ही सख्त और मजबूत दिखता है। पढ़ते हैं दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सम अदर मिनरल्स। इसका मतलब हो गया जो हड्डी होता है कैल्शियम और फास्फोरस जैसे चीज़ों से बनती है। ये डॉक्टर या कोई भी आदमी बोलता है कि दूध पियो, क्योंकि दूध में कैल्शियम का मात्रा अच्छा होता है जिससे हड्डी मजबूत होगा। घर में भी आप सुने होंगे। बोन्स आर लिविंग इंटीज। इसका मतलब हो गया हड्डी कोई मरी हुई चीज़ नहीं होती है, इसमें जान होता है, ये बिल्कुल जिंदा होती है क्योंकि इसके अंदर बदलाव होते रहता है, इसके कारण इसे ये बोला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हैव कैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल। का मतलब हो गया कि हड्डियों के अंदर छोटे छोटे रास्ते या कैनल होते हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है, मतलब ब्लड खून बहते रहता है। ये जो ब्लड वेसल्स है इसका मतलब हो गया खून की नसें। और ये जो चैनल है, चैनल्स, इसका मतलब हो गया छोटे रास्ते या बारीक नली। आगे पता दे आल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम एलाइव। तब वह हड्डियों के अंदर नसें भी होती है जो इसे जिंदा रखती है। पता दे आल्सो हैव नर्व्स दैट नेसेसरी टू कीप देम एलाइव, दैट इज़ वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। तो इसका मतलब हो गया हड्डियों के अंदर नब्स भी होती है। नब्स मीन्स नस हो गया जो इन्हें जिंदा रखती है। ये यही वजह है कि जब हम गिर जाते हैं, हड्डी पर चोट लगती है तो हमें बहुत तेज दर्द होती है। चलिए आगे अब पढ़ते हैं।
द लॉन्ग बोन्स लाइक थाई बोन्स एंड द आर्म बोन्स आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब हो गया जो हमारे शरीर में जो लॉन्ग बोन है, जो लंबी हड्डी है, जैसे थाई का हो गया या हैंड का हो गया, उसके अंदर अंदर से वो खोखला या खाली रहता है। आगे पढ़ते हैं। दिस बोन स्पेस इज फिल्ड विथ सेल एंड सॉफ्ट मटेरियल्स नोन एज बोन मैरो। इसका मतलब हो गया उनके अंदर खाली जगह होता है, जगह के अंदर एक नरम नरम जेली जैसे पदार्थ भरे होते हैं जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। बोन सेल आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द दिस बोन मैरो। ब्लड सेल आर मैन्युफैक्चर्ड inside this bone marrow, therefore bone marrow is known as the factory of making blood cell। इसका मतलब हो गया हमारे शरीर में जो नया खून बनता है वो इस बोन मेरो के अंदर बनता है, इसलिए बोन मेरो को हमारे शरीर की खून बनाने वाली फैक्ट्री भी कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट आवर स्केलेटन सिस्टम इन सम मोर डिटेल। इसका मतलब हो गया कि चलो अब हड्डियों के ढांचे को और अच्छे से समझते हैं। मेन पार्ट ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर, इसमें 4 सबसे ज़रूरी हिस्से होते हैं। फर्स्ट है द स्कूल, इसका मतलब खोपड़ी हो गया। बैकबोन, इसका मतलब पीठ की हड्डी हो गया। तीसरा है रिब केज, इसका मतलब सीने का पिंजरा बोल सकते हैं। सीने के पास जो चेस्ट के पास जालीनुमा हड्डी का शेप बना, यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये वाला, इसी को रिब केज बोलते हैं। द लिम्स, इसका मतलब हो गया हाथ और पैर। चलिए आगे पढ़ते हैं खोपड़ी के बारे में। तो इसके में क्या बोला है, इट मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन, दे आर क्लोजली फ्यूज टूगेदर। इसका मतलब हो गया जो हमारी खोपड़ी होती है वो 8 चिपटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, मतलब जुड़ी रहती है। फ्लैट बोन मतलब हो गया चिपटी हड्डी जो होता है ना, चिपटी या समतल हड्डियाँ उसको बोलते। स्कूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डेलिकेटेड ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन बॉडी दैट इज़ ब्रेन। इसका मतलब हो गया जो स्कूल होता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे शरीर के सबसे मेन जो होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है, बचाता है, वो है ब्रेन। ब्रेन मतलब खोपड़ी को, दिमाग को बचा के रखता है, इसलिए जो स्कूल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर 2 जॉज अपर एंड लोअर। इसका मतलब हो गया जो हमारे मुंह में जबड़े होते हैं वो 2 होते हैं, एक ऊपर में होते हैं, एक नीचे में। अब आगे पढ़ते हैं। द लोअर जॉ इज़ मूवेबल। इसका मतलब जो हमारे नीचे वाला होता है जॉ, मतलब नीचे वाला जो जबड़ा होता है वो मूवेबल मतलब हिल डुल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प अस ईट, टॉक और लाफ। जो नीचे वाला जो जॉ होता है वो हिल डुल सकता है, इसके कारण हम खा सकते हैं, बोल सकते हैं और हंस सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं पॉइंट 2 के बारे में, बैकबोन के बारे में। बैकबोन क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये जो पीठ के बीच में जो रीढ़ का हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं उसी को बैकबोन बोलते हैं। हमारे पीठ के बीच में लंबी हड्डी होती है उसी को हम लोग बैकबोन कहते हैं। इसको स्पाइन या वर्टेबल कॉलम भी कहते हैं। ये हमारी खोपड़ी से जुड़ा रहता है। द बैकबोन इज कनेक्ट टू द स्कूल, मतलब वह जो बैकबोन हमारी होती है वो खोपड़ी से जुड़ी हुई होती है। मतलब चलिए आगे पढ़ते हैं। इट्स मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन कॉल वर्टिब्रा। इसका मतलब हो गया जो हमारा बैकबोन है वो 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिल के बना रहता है, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया वर्टिब्रा किसको कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द स्मॉल बोन टेक टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रा कॉलम। इसका मतलब हो गया जब ये सारी छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में मिलती है तो एक मजबूत वर्टिब्रा कॉलम रीढ़ की पूरी लाइन बनाती है। इसका मतलब ये हो गया छोटी छोटी वर्टिब्रा मिल के एक वर्टिब्रा कॉलम बनाती है, मतलब एक रीढ़ की हड्डी बनाती है। चलिए आगे पढ़। इट्स प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, वो जो ब्रेन से जुड़ी रहती है उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं। देज स्मॉल बोन गिव
फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। मतलब हो गया ये जो छोटी छोटी हड्डियाँ हमारी पीठ को लचीला फ्लेक्सिबल बनाती है, जिससे हम झुक पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। व्हाट वुड हैपन इफ़ आवर बैकबोन वाज मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन। इसका मतलब हो गया क्या होगा अगर हमारी पीठ की हड्डी सिर्फ एक सिंगल मतलब बड़ी हड्डी से बना रहता, ये स्ट्रेट मतलब सिंगल स्ट्रेट हड्डी से बना रहता तो क्या होता। अगर ऐसा होता तो हम कभी आगे पीछे झुक नहीं पाते, एकदम लकड़ी के तरह सीधे खड़े रहते। चलिए अब हम डू यू नो को पढ़ते हैं। ह्यूमन एंड जिराफ हैव द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन देयर नेक, 7। जिराफ नेक वर्टेब्रा आर हाउएवर मच मच लॉन्गर। इसका मतलब हो गया जो इंसान होते हैं और जो जिराफ, दोनों के गर्दन में बराबर बोन होती है, 7 पर जो जिराफ का वर्टेब्रा होता है वो इंसान से बहुत लंबी होती है। जिराफ के गर्दन की हड्डियां हमारे गर्दन से बहुत लंबी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब फॉर्मिंग ए केज अराउंड डेलिकेटेड organ लाइक हार्ट एंड लंग्स। इसका मतलब हो गया हमारे सीने में रिब के 12 जोड़े मतलब 12 पेयर होते हैं, जो हमारे दिल और फेफड़े जैसे के चारों तरफ एक पिंजरे बनाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। देज आर कर्व बोन्स जॉइंटेड टू द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन। इसका मतलब हो गया ये मुड़ी हुई हड्डी होती है जो आगे से सीने की हड्डी और पीछे से पीठ की हड्डी से जुड़ी रहती है। चलिए आगे बढ़ते। द लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। सबसे नीचे के जो आखिरी 2 जोड़े लास्ट 2 पेयर होते हैं उन्हें फ्लोटिंग रिब कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ पीछे पीठ की हड्डी से जुड़ी होती है और आगे ब्रेस्ट बोन से नहीं जुड़ी होती है, इसलिए इसे ऐसा बोला जाता है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं पॉइंट 4 को, द लिम्स को। क्या है इसके बारे में जानते हैं। The 4 limbs or the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and collarbone। हो गया हमारे आगे की लिम्स 4 लिम्ब यानी हमारे हाथ हमारी स्पाइन से शोल्डर ग्रिडल्स कंधे की हड्डी और कॉलर बोन्स मतलब गर्दन के नीचे वाली हड्डी के जरिए जुड़ी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द अपर आर्म्स हैज़ ओनली 1 बोन बट द लोअर आर्म्स हैज़ 2 बोन। इसका मतलब हो गया हमारे हाथ के अपर वाले हिस्से में सिर्फ एक हड्डी होती है, लेकिन नीचे वाले लोअर आर्म में 2 हड्डियां होती है। द हैंड हैज़ मेनी स्मॉल बोन्स इन पल्म एंड फिंगर्स। मतलब हो गया कि हमारी हथेली और उंगली में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती है। यहाँ दिया है पल्म्स, इसका मतलब हो गया हथेली, और यहाँ फिंगर है, फिंगर मतलब अरे उंगली होता है ना, उसको बोलते हैं फिंगर। द हिंड लिम्स द लेग बियर्स द वेट ऑफ होल बॉडी। का मतलब हो गया जो हमारे पीछे की लिम्स हिंड लिम्स है यानी हमारे पैर हमारे पूरे शरीर के वेट को उठाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द अपर पार्ट ऑफ द हिंड लिम्स इज मेड अप ऑफ लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। इसका मतलब हो गया हमारे पैर जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी लॉन्गेस्ट बोन से बनी है। इस हड्डी को हम फीमर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं फीमर के बारे में। द फीमर और थाई बोन फिट इनटू द हिप ग्लाइड। इसका मतलब हो गया फीमर या थाई बोन जांग की हड्डी हमारे हिप ग्लाइड कूल्हे की हड्डी के अंदर जाकर फिट होती है। द फीमर इज कनेक्टेड टू द लोअर 2 बोन ऑफ द लेग एट द नी।
इसका मतलब हो गया जो हमारे जांघ की हड्डी है, हमारे घुटने नी के पास पैर की नीचे वाली दोनों हड्डियों से जुड़ी होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर आर मेनी स्मॉल बोन इन द एंकल एंड टोई रीजन। इसका मतलब हो गया हमारे जो एंकल है और टो है उस रीजन में छोटे छोटे बहुत सारे हड्डी है। टोई मतलब हो गया पैर की उंगलियां। तो में आप देख सकते हैं जो हमारे फीमर बोन है, थाई की हड्डी है, वो घुटनों के नी के पास आके एक दूसरे हड्डी से अटैच होता है, जिसको जहाँ पर नी जॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पर आके जो टोई रीजन है उसमें बहुत, जैसे हमारे हाथ के उंगली में अलग अलग बहुत छोटे छोटे हड्डी होती है, उसी प्रकार उनमें भी बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियाँ होती है।